स्टार प्लस सीरियल जादू तेरी नजर में गहरी और रहस्यमयी उस गुफा के प्रवेश द्वार से जब अर्जुन और रिवांशी गौरी अंदर कदम रखते हैं तब उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं होता कि बाहर से साधारण दिखने वाली यह गुफा उनके साहस और आत्मबल की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हर पत्थर पर सदियों पुराना कोई श्राप बैठा हो। गुफा के अंदर जैसे जैसे वे गहराई में उतरते हैं, रोशनी की जगह अंधकार ने ले ली थी और दीवारों पर फैली रहस्यमयी आकृतियां जैसे किसी गुप्त इतिहास की गवाही दे रही थी। अर्जुन अपने हाथ की मशाल से रास्ता रोशन करने की कोशिश करता है, जबकि रिवांशी गौरी अपने कदमों की आहट को भी सुनने की कोशिश करती है, मानो वह गुफा उनसे कुछ कहना चाहती हो। दूसरी ओर एक बिल्कुल अलग वातावरण में केसर अचानक होश में आती है और सामने खड़ा चेहरा देखकर चौंक जाती है। विहान, जो अब स्वयं को दावंश कहता है, उसके सामने खड़ा है, वही जिससे वह बचना चाहती थी, वही जिसने उससे शादी कर ली थी। केसर की आंखों में भय और क्रोध एक साथ उभर आते हैं, लेकिन विहान उसकी प्रतिक्रिया से जरा भी विचलित नहीं होता। उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास है और आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास, जब वह कहता है, तुम कोई साधारण डायन नहीं हो केसर, तुम अग्नि डायन हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पृथ्वी और पाताल दोनों की सीमाएं लांघ सकती है। और मैं दावंश हूँ, डायनों का अंश। यही कारण है कि हमें मिलना ही था। वापस गुफा की ओर लौटें तो अर्जुन और रिवांशी गौरी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें चारों ओर से बंद पत्थरों की दीवारें घेर लेती हैं। सारे द्वार जैसे एकाएक बंद हो जाते हैं और उनकी हलचल से गुफा की छत से धूल गिरने लगती है। रिवांशी की सांसें तेज हो जाती हैं और अर्जुन अपनी तलवार निकाल लेता है, मानो किसी अदृश्य खतरे की आहट मिल गई हो। लेकिन इससे पहले कि वे आगे की कोई रणनीति बना सकें, गुफा की एक दीवार में दरारें बनने लगती हैं और वहां से एक तेज रोशनी फूटती है। उसी रोशनी से एक नागिन प्रकट होती है, विशाल, दीप्तिमान और अद्भुत। उस नागिन को देखकर पहले तो अर्जुन और रिवांशी दोनों ही डर जाते हैं, लेकिन कुछ क्षणों बाद रिवांशी की आंखों में एक चमक उभरती है, जैसे उसे कोई पुराना बंधन याद आ गया हो। नागिन की आंखें रिवांशी पर टिकी होती हैं और उसके होठों से निकलता है, रिवांशी, मैं तेरी रक्षणी हूँ। मैं तेरे पूर्वजों की शपथ से बंधी हूँ और जब भी तू संकट में होगी, मैं तेरी रक्षा के लिए जाग जाऊंगी। अर्जुन यह सुनकर अचंभे में पड़ जाता है। वह जानता था कि रिवांशी सामान्य नहीं है, लेकिन यह सच्चाई कि उसकी रक्षा के लिए कोई नागिन सदियों से सोई हुई थी, उसे भीतर तक हिला देती है। वहीं दूसरी ओर विहान के मन में एक स्पष्ट लक्ष्य है, केसर को 7 पथम वृक्ष तक ले जाना, जहां उसकी अग्नि डायन होने की पहचान पूरी तरह जागृत हो सके। वह केसर को बताता है कि यह वृक्ष केवल शक्तिशाली आत्माओं के लिए जागृत होता है और उसकी अग्नि शक्ति वहीं जाकर पूर्ण रूप से बाहर आएगी। तुम्हें अपने भीतर छुपी सच्चाई को जानना होगा केसर, विहान कहता है, वरना इस संसार को जो संकट आने वाला है उससे न तुम बच पाओगी और न ही ये धरती। केसर अभी भी उलझन में है। एक तरफ उसकी पुरानी यादें हैं जो विहान से पीछा छुड़ाने को कहती हैं, और दूसरी ओर एक नई सच्चाई जो उसके सामने खुल रही है। इधर गुफा में रक्षणी नागिन अर्जुन और रिवांशी को बताती है कि प्रथम वृक्ष तक का रास्ता गुफा के भीतर से ही निकलता है, लेकिन यह मार्ग सिर्फ उनके लिए खुलेगा जो भय को पार कर सच्चे इरादों से आगे बढ़ेंगे। यह गुफा तुम्हारी परीक्षा लेगी, वह कहती है, और यदि तुम सफल रहे तो न सिर्फ वृक्ष तक पहुंचोगे, बल्कि वह शक्ति भी तुम्हें मिलेगी जो अब तक केवल पुराणों में सुनी गई है। अर्जुन और रिवांशी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अब उनके लिए कोई पीछे लौटने का रास्ता नहीं रह गया था। केसर और विहान की यात्रा भी अब शुरू होने वाली है, लेकिन उसमें भावनाओं की जटिलता शामिल है। केसर को अब यह स्वीकार करना होगा कि उसकी नियति केवल विहान से दूर भागना नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर उस शक्ति को समझना है जो उसके भीतर दबी पड़ी है। और विहान वह एक ऐसा योद्धा है जो अपने अस्तित्व को लेकर निश्चित है, लेकिन प्यार और जिम्मेदारियों के बीच उसके इरादे कितने साफ हैं, यह तो समय ही बताएगा। इस तरह 2 समानांतर यात्राएं एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। प्रथम वृक्ष, जहां न सिर्फ शक्ति का रहस्य छुपा है, बल्कि कई पुराने प्रश्नों के उत्तर भी।
अर्जुन और रिवांशी जहां अंधकार और रहस्यों से जूझ रहे हैं, वहीं केसर और विहान को अपनी पहचान और आपसी विश्वास की परीक्षा देनी है। इन चारों के लिए यह रास्ता सिर्फ गंतव्य तक पहुंचने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने का भी है। कौन सफल होगा और कौन हार जाएगा, यह आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि जादू तेरी नजर डायन का मौसम अब अपने सबसे रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच चुका है। महाडायन मोहना की चालें अब अपने चरम पर थीं। उसकी योजना किसी सामान्य विनाश की नहीं थी, बल्कि ऐसा आतंक मचाने की थी जिससे न सिर्फ दावंश विहान का अंत हो, बल्कि उसकी शक्ति का स्रोत भी सदा के लिए समाप्त हो जाए। इस बार उसने अपनी सबसे घातक चाल चली थी। बेतालनी डायन को जगाया था। बेतालनी कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसे बुलाना यानी विनाश को न्योता देना, और वह केवल तब प्रकट होती जब कोई अत्यंत शक्तिशाली महाडायन उसे बुलाए और उसका उद्देश्य सिर्फ एक हो, असंभव को संभव बनाना। महाडायन ने जैसे ही उसकी पूजा पूर्ण की, एक तेज अंधड़ उठा और काले धुएं में लिपटी एक डरावनी आकृति प्रकट हुई, बेतालनी। बेतालनी का पहला कदम था विहान को समाप्त करना। लेकिन सीधे हमला करने की बजाय उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई। वह जानती थी कि अगर वह सीधा युद्ध करती तो विहान की दावन शक्ति उससे लोहा ले सकती थी। इसलिए उसने छल का सहारा लिया। उसने एक युवती का रूप धारण किया और सड़क पर हर्ष की गाड़ी के आगे आ गई। हर्ष, जो विहान का करीबी था, तुरंत ब्रेक लगाता है, लेकिन टक्कर हो ही जाती है। घायल अवस्था में पड़ी बेतालनी को देखकर हर्ष को दया आ जाती है। वह उसे तुरंत उठाकर अपने घर यानी विहान के घर ले आता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा बेतालनी चाहती थी। अब वह घर में थी, वहीं जहां उसका असली निशाना रहता था। बेतालनी ने अपनी योजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया था। वह धीरे धीरे पूरे घर के वातावरण को प्रभावित करने लगी। घर में रहने वाले लोगों को अजीब अजीब सपने आने लगे, रातों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, और यहाँ तक कि बिजली भी बार बार गुल होने लगी। विहान को भी कुछ गड़बड़ लगने लगी, लेकिन अभी वह यह पहचान नहीं पा रहा था कि यह सब किसी भीतर छुपे शत्रु का काम है। दूसरी ओर गुफा में अर्जुन और रिवांशी गौरी का सफर अब और भी खतरनाक होता जा रहा था। नागिन रक्षणी ने उन्हें जिस रास्ते पर चलने को कहा था, वह सिर्फ शक्ति से नहीं, बल्कि मन की शुद्धता से भी पार किया जा सकता था। रिवांशी का ध्यान बार बार उस वृक्ष की ओर जा रहा था, जिसका जिक्र उसकी माँ बचपन में कहानियों में करती थी। प्रथम वृक्ष, जहां आत्मा की सच्चाई उजागर होती है। अर्जुन ने उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय देख लिया था, और वह भी अब पूरी तरह उसके साथ था। पर रास्ता आसान नहीं था। गुफा में जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, वैसे वैसे अंधकार और भ्रम बढ़ते जा रहे थे। एक बिंदु पर आकर उन्हें अलग अलग रास्तों पर चलना पड़ा। एक मानसिक परीक्षा जहां एक को डर का सामना करना था और दूसरे को मोह का। इसी दौरान महाडायन मोहना दूर से अपने जादुई दर्पण से बेतालनी की गतिविधियां देख रही थी। वह संतुष्ट थी कि अब विहान के खात्मे में ज्यादा समय नहीं लगेगा, पर उसे यह अंदेशा भी था कि अगर गौरी और अर्जुन प्रथम वृक्ष तक पहुंच गए तो यह पूरा खेल पलट सकता है। उसने अपने दर्पण में गौरी की छवि को देखते हुए बुदबुदाया, रिवांशी, अगर तूने मेरी योजना बिगाड़ी तो इस बार तुझे और तेरे पूरे वंश को मिटा दूंगी। वहीं घर में रहते हुए बेतालनी धीरे धीरे विहान के आसपास मंडराने लगी थी। वह अब उसके व्यवहार को समझने लगी थी और मौका ढूंढ रही थी जब वह पूरी ताकत से उस पर हमला कर सके। एक रात जब विहान ध्यानमग्न अवस्था में था और अपनी शक्ति से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था, तभी बेतालनी ने पहली बार उसके आसपास अंधकार फैलाया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, एक तेज लाल अग्नि का घेरा विहान के चारों ओर बन गया। विहान ने आंखें खोली और कहा, जिसे तुम शिकार समझ रही हो, वह आग है जो तुझे भस्म कर सकती है। बेतालनी थोड़ी देर के लिए पीछे हटी, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। अब सवाल यह था कि क्या रिवांशी गौरी समय रहते प्रथम वृक्ष तक पहुंच पाएगी? क्या उसके धनुष और बाण की शक्ति पर्याप्त होगी उस दावंश को परास्त करने के लिए, जो अब स्वयं अपने भीतर की शक्ति से पूर्ण जागृत हो चुका था? प्रोमो में जो दिखा वह सिर्फ एक झलक थी। क्या सच में रिवांशी अपने धनुष से विहान को खत्म कर देगी, या फिर कोई और मोड़ आने वाला है?
और अगर विहान को समाप्त कर दिया गया तो क्या वह शक्ति जो दावंश के मरने पर जगी, क्या वह स्वयं महाडायन से भी ज्यादा खतरनाक होगी? इस सवाल ने सभी को उलझा कर रख दिया है। एक और मोहना की योजनाएं हैं, दूसरी ओर रिवांशी की आस्था और अर्जुन का साहस, और फिर कहीं बीच में बेतालनी की असीम ताकत जो कभी किसी को नहीं छोड़ी। क्या इस बार इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर रिवांशी और अर्जुन एक नया अध्याय लिखेंगे? अब तक की घटनाओं ने कहानी को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर पात्र के निर्णय उनके भाग्य और इस धरती की दिशा तय करेंगे। और अगर राजा, वह पुरातन शक्ति जो कभी सोई हुई थी, दावंश की मृत्यु से जाग गई, तो क्या वह इस संसार में लौटेगा बदला लेने के लिए? यह प्रश्न रहस्य में लिपटा हुआ है और इसके उत्तर भविष्य की परतों में छुपे हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या रिवांशी अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी या महाडायन मोहना की चालें जीत जाएंगी? क्या बेतालनी का अंत होगा या वह विहान को समाप्त करने में सफल हो जाएगी? हमें अपने विचार जरूर बताएं और ऐसे ही रहस्यमय मोड़ों और रोमांच से भरी कहानी के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि जादू तेरी नजर डायन का मौसम की रहस्यपूर्ण यात्रा अब अपने अगले विस्फोटक अध्याय की ओर बढ़ रही है।